क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है और 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उस सराउंडेड किससे किया हुआ है, हेमिस्फेयर से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, हमने ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है कि इसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस सॉलिड का आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में हमें बताया गया हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बताना है किसका, पूरे सॉलिड का, इस पूरे जो आपको पिक्चर में गिवन है ये पूरा सॉलिड, इसका आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखो ये क्यूब, मैं ये क्यूब बना लिया, मैंने ये 3D नहीं बनाया, ऐसे सिंपल जस्ट आपको समझाने के लिए क्यूब बनाया। अब इस देखो, अब इसका तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ही निकालोगे। इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर ऐसे बना दिया, इसका भी आप क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया। बट आप देखो क्यूब जब ले रहे थे तो आप ये साइड बीच में काउंट करके इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले थे, और जब हेमिस्फीयर ले रहे थे तभी ये साइड। जब आपने हेमिस्फीयर रखा तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल वाला पोर्शन आपको क्या करके निकालना पड़ेगा, कट करके निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर फिट करोगे तो वो नीचे वाला पोर्शन तो देखा उसके बीच में, सर्कल के बीच में कवर हो जाएगा ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कट करके निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल है, क्योंकि इतना सा जो एरिया है वो सर्कल का एरिया कवर कर रहा है, देखो इतना एरिया इसके अंडर आ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल हुआ, इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखो क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले क्या है, ये दोनों सेम है, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सेम है, देखो πr², πr², ये आगे 2 है, यहाँ पर हम क्या मान लें, अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। किसके आगे क्या है, 1, सपोज कर लो ये 1 है, 2 में से 1 गए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a² प्लस πr², ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में से अगर हम, ये 2 है ये 1 है, 2 में से 1 माइनस करोगे आएगा 1 πr², मैंने 1 आगे नहीं लिखा, πr² लिख दिया, इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 6 × a मतलब साइड आपको कितनी गिवन है, 7, यहाँ भी गिवन देखो, यहाँ बताया हुआ है साइड इज 7 सेंटीमीटर, 7 की स्क्वायर प्लस पाई, जब तक आपको कुछ गिवन ना हो तो 22/7 ही लिखनी है वैल्यू, इनटू रेडियस। अब रेडियस की बात करें तो इन्होंने हमसे बताया, देखो हमारे पास जो क्यूब है, क्यूब की ये पूरी साइड जो है वो कितनी बताई हुई है, 7। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सर्कल के अंदर, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर आ रहा है, तो एक तरह की ये पूरी लाइन गिवन है, ये कितनी दी हुई है, 7, मतलब डायमीटर गिवन है हमें, क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे, हाफ कर देंगे, 7/2, हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर था, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। अब कटिंग कर लेंगे, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 के डेल पे 11 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस ये कितना आ गया, 77/2। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 को 49 से, आपके पास आ जाएगा 294 प्लस, अब देखो 77 को 2 के साथ डिवाइड कर लोगे, आंसर आएगा आपका 38.5, डिवाइड करोगे तो। अब दोनों को प्लस करोगे, आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया, हमने सरफेस एरिया तो निकाल लिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का कौन सा। देखो डायमीटर पूरा यही डायमीटर हुआ, इससे बड़ा तो कोई डायमीटर नहीं है, कितना गिवन है, 7, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है।